अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि फेल हाल जारी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी उर्दू में क्या पहचान होती है, क्योंकि अगर हमें उर्दू में पहचान आएगी तो फिर ही हम उसकी इंग्लिश वगैरह बना सकते हैं। तो उर्दू में पहचान के लिए जो उर्दू फिक्रा है उसके आखिर में अगर रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं वगैरह आता है तो वो जो फिक्रा होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि फेल हाल जारी का होगा। अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल देखें तो वो हमारे पास है कि वो फुटबॉल खेल रहा है। तो फिर इसकी एक और एग्जांपल देख लें तो वो खाना खा रही है, हम स्कूल जा रहे हैं, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो इस सब में अगर देखें तो इनके एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ वगैरह आता है। तो जिन फिक्रों के एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ वगैरह आएगा तो वो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रे होंगे। अब इनकी इंग्लिश बनाने का तरीका हम देखते हैं कि इंग्लिश हम इसकी कैसे बनाएंगे। अब हमें पता लग गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है, तो अब इसकी हमने इंग्लिश कैसे बनानी है। उसके लिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद इज, एम या आर इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। फिर हमारे पास आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। वर्ब की जो आईएनजी वाली फॉर्म है वो हमने लगानी है, इसे हम फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं। और एंड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आना है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से इज किसके साथ आना है, एम किसके साथ आना है और आर किसके साथ आना है। तो अगर तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास वाहद है यानी कि ही, शी या कोई वाहद नाम है तो उनके साथ तो हम इज लगा देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो फिर उसके साथ हम ना के एम लगा देंगे, और अगर वो जमा है जैसे दे, वी, तो उसके साथ हम आर लगा देंगे। तो अब हम ना के इसका ये फार्मूला हमने लिख लिया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज, एम या आर आएगा और आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। आईएनजी वाली फॉर्म जैसे हमारे पास है जी प्ले। अब प्ले की आईएनजी वाली फॉर्म है कि जो फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हमने आईएनजी लगा देना है। तो इस तरह से वो आईएनजी वाली फॉर्म बनती है और लास्ट में हम उसके ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये हमारे पास है जी वो फुटबॉल खेल रहा है। इसकी अगर हम इंग्लिश बनाए तो बनती है ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें ही हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट है। अब क्योंकि हमने इज, एम और आर में से एक चीज लगानी थी और ये हमारे पास वाहद है तो हमने इज लगा दी, और आईएनजी वाली फॉर्म हमारे पास प्लेइंग बनती है और एंड पे ऑब्जेक्ट हमारे पास फुटबॉल आ जाएगा। वो खाना खा रही है, शी इज ईटिंग मील। तो शी हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, तो ये भी वाहद थी तो इसके साथ भी हमारे पास इज आ जाएगा और ये आईएनजी वाली फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया। हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। अब वी ज्यादा है मतलब जमा है तो उसके साथ हमने आर लगा दिया एंड गोइंग टू स्कूल हमारे पास आ जाएगा। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। आई है तो आई के साथ हमने यहाँ से एम लगाना था और रीडिंग अ बुक आ जाएगा। अब नेक्स्ट है कि इन्हीं यही जो टेंस है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का हमें पता है कि ऐसे फिक्रे जिनमें ना कि नहीं का लफ्ज आ जाता है। जैसे अगर उन एग्जाम्पल को हम लें तो हमारे पास आ जाएगा वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है, वो खाना नहीं खा रही है, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये देखें सब में ना कि इसकी बेसिक पहचान तो वही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। लेकिन ये है कि इसमें ना नहीं का लफ्ज इस्तेमाल हो गया तो ये फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब इनकी इंग्लिश बनाने का तरीका हमारे पास इस तरह से होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद या तो हम इज नॉट लगाएंगे या फिर एम नॉट लगाएंगे या फिर आर नॉट लगाएंगे। इन तीनों में से कोई एक चीज लगाएंगे, फिर आईएनजी वाली फॉर्म है वही और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इज नॉट वही वाहद के साथ, एम नॉट आई के साथ और आर नॉट जमा के साथ। अब हम इसकी अगर इंग्लिश बनाते हैं तो ये फार्मूला हमने ऊपर लिख लिया। हमारे पास वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है तो हमारे पास ये बन जाएगा ही इज नॉट, क्योंकि ये वाहद है तो इसके साथ इज नॉट लग जाएगा और प्लेइंग मतलब आईएनजी वाली फॉर्म उसी तरह और एंड पे ऑब्जेक्ट। वो खाना नहीं खा रही है, शी इज नॉट ईटिंग मील। तो इज नॉट इसमें हमारे पास इज नॉट लग जाएगा क्योंकि ये हमारे पास वाहद है। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल आ जाएगा क्योंकि ये जमा है तो इसके साथ आर नॉट लग जाएगा। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, क्योंकि ये हमारे पास आई आ गया और आई के साथ हमने एम नॉट लगाना था। अब नेक्स्ट है कि इसी के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है
तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो हमारे पास सवालिया फिक्रात होते हैं। वो कुछ इस तरह से होंगे, क्या वो फुटबॉल खेल रहा है, क्या वो खाना खा रही है, क्या हम स्कूल जा रहे हैं, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मतलब उन्हीं फिक्रों को हमने एक सवालिया फिक्रात बना दिया। ये क्या से शुरू हो रहे हैं और एंड पे हमारे पास सवालिया निशान भी आ रहा है। अब इनकी अगर हम इंग्लिश बनाने का तरीका देखें तो जो इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब थे वो अपना फिक्रे के शुरू में आ जाएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर वही आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, और एंड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम इनकी इंग्लिश बनाते हैं। तो सबसे पहले वो क्या वो फुटबॉल खेल रहा है, तो इसमें इज हमारे पास फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, क्योंकि ही वाहद है तो इसके साथ इज आएगा। इज ही प्लेइंग फुटबॉल। अगर हम इसका दूसरा फिक्रा देखें, क्या वो खाना खा रही है, इज शी ईटिंग मील। तो इसका नेक्स्ट फिक्र, आर वी गोइंग टू स्कूल, एम आई रीडिंग अ बुक। मसल के जो हेल्पिंग वर्ब हम ना के आगे ई सब्जेक्ट के बाद लेके आते थे वो हमने सब्जेक्ट के पहले ले आए हैं, तो हमारे पास ये इंटेरोगेटिव बन जाएंगे। अब कुछ डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें क्यों, कब, कैसे वाले इस तरह के अल्फाज ना आ जाते हैं। तो अब उनकी इंग्लिश बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो क्यों या कब हैं इनकी जो इंग्लिश होगी मसलन के वाई, व्हेन, इसको हम फिक्रे के शुरू में लिख लेंगे। फिर हम इज एम आर में से एक कोई लगाएंगे, फिर आईएनजी वाली फॉर्म, और एंड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे ये देखें, वो क्यों फुटबॉल खेल रहा है। अब यहाँ पे क्यों हमने इधर लगा लिया, आगे फिर ये हमारे पास ये ही है तो इसके साथ इज लगेगा, तो ये फिक्रे के शुरू इधर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसमें अगर आप लोग देखें तो वाई के बाद जो हमारे पास फिक्रा बचता है, ये जो हमने सिंपल इंटेरोगेटिव देखा था ये वही है। तो मसलन ये पहले हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद ये सब्जेक्ट आ गया, ये आईएनजी वाली फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया। हम कब स्कूल जा रहे हैं, तो कब के लिए हम व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, व्हेन आर वी गोइंग टू स्कूल। इस तरह से आप लोगों के पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी आप लोगों का फिक्रा आ जाएगा, तो आप लोग इजीली उसकी ना पहचान भी कर सकते हैं, फिर उसके आप लोग इंग्लिश भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।